शहर कांप रहा था, भूकंप से नहीं, यह डर का कंपन था जो हर गली हर कोने में महसूस किया जा सकता था। सैल डेमाको से, सैल द शार्क, उसकी छाया में हर कोई कांपता था। उसकी उपस्थिति ही काफी थी। उसकी पकड़, कैसीनो, गोदी, यहां तक कि नगर भवन भी उसके नाम की फुसफुसाहट करते थे। डर उसकी मुद्रा थी, हर जगह उसका नाम गूंजता था। हीरे से खरीदी गई वफादारी, शीशे से लागू, उसकी ताकत का प्रतीक, उसकी अमीरी का सबूत। किसी ने सैल को पार नहीं किया अब तक। उसकी सत्ता अडिग थी, उसकी हुकूमत निर्विवाद। सैल की पार्टियां पौराणिक थीं। हर कोई वहां होना चाहता था, लेकिन हर कोई जानता था कि यह सिर्फ दिखावा था। शैंपेन पानी की तरह बहती थी, हर गिलास में एक कहानी थी, हर बूंद में एक रहस्य। खूबसूरत महिलाओं की गर्दन पर हीरे चमकते थे, उनकी मुस्कानें नकली थी, लेकिन हीरे असली। लेकिन मुस्कुराहट के पीछे आंखें देखती थी, हर मुस्कान के पीछे एक कहानी छुपी थी, हर नजर में एक डर, हर सौदा, हर हाथ मिलाना ताकत की बू आती थी, और कुछ और, मजबूरी। हर समझौते में एक छुपा हुआ डर, हर हाथ मिलाने में एक छुपा हुआ खतरा। गैप 2S। सैल में एक कमजोरी थी, उसकी बेटी इजाबेला, मासूम, उसकी दुनिया से अछूती। उसने उसे दौलत से नहलाया, उसे अपने व्यवसाय से दूर रखा, लेकिन आप भाग्य से नहीं छिप सकते। और इसाबेला, वो एक बहुत ही खतरनाक खेल में मोहरा बनने वाली थी। एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह, रूसो ब्रदर्स, ने अपना मौका देखा। वे सैल का साम्राज्य चाहते थे, उनके तरीके क्रूर। इसाबेला का अपहरण, सैल को वहां मारो जहां दर्द होता है। योजना गति में आ गई थी। आगे क्या हुआ, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। शहर ने अपनी सांसें रोक रखी थीं। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। सैल, जो आमतौर पर शांत रहता था, गुस्से का तूफान था। उसकी आंखों में आग थी और दिल में बदले की ज्वाला। इसाबेला को खोजने के लिए वह शहर को जला देता। उसकी दीवानगी ने उसे अंधा कर दिया था। उसके आदमी बाहर निकल गए। वे हर गली, हर नुक्कड़ पर उसे ढूंढ रहे थे। सैल के गुस्से में होने पर वफादारी की भी सीमा होती है। कुछ लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। घड़ी की सुइयां चल रही थीं। समय तेजी से बीत रहा था और सैल के पास ज्यादा वक्त नहीं था। लेकिन सैल कुछ भूल गया था। उसकी जल्दबाजी ने उसे कमजोर बना दिया था। उसने अपने दुश्मनों को कम करके आंका था। रूसो होशियार थे, वे पहले से ही एक योजना बना चुके थे। उन्होंने उसके हर कदम का अनुमान लगाया था। वे जानते थे कि सैल क्या करने वाला है। उन्होंने इसाबेला को चारा बनाकर सैल को जाल में फंसाया। यह एक चाल थी, एक खतरनाक खेल। यह खून खराबा होने वाला था। दोनों पक्ष तैयार थे और शहर की गलियों में एक भयानक संघर्ष की आहट थी। चरमोत्कर्ष गोदी के पास एक सुनसान गोदाम में आया। यह वह जगह थी जहां सब कुछ तय होना था, जहां हर चाल का हिसाब लिया जाएगा। बारिश तेज हो गई, सैल के अंदर के तूफान को दर्शाती हुई। हर बूंद जैसे उसकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। वह जाल में चला गया, आंखें धधक रही थीं। उसे पता था कि यह एक खतरनाक खेल है, लेकिन पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। उसने इसाबेला को एक कुर्सी से बंधा हुआ देखा। उसकी आंखों में डर और उम्मीद का मिश्रण था। और फिर उसने उसे देखा, वह व्यक्ति जिसने उसकी दुनिया को उलट पुलट कर दिया था, मार्को रूसो। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कुराहट, उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उसे जाने दो, सैल गरजा। मार्को बस हंसा। वह जीत गया था, या कम से कम उसे ऐसा लगा। लेकिन उसने सैल को गलत समझा। वह सैल की ताकत और दृढ़ता को नहीं जानता था। सैल को बंदूकों की जरूरत नहीं थी, उसके पास कुछ और था, कुछ और शक्तिशाली। उसके पास कुछ और शक्तिशाली था, उसकी आत्मा की ताकत और उसके दोस्तों की वफादारी। एक ईमानदार पुलिस वाले की वफादारी जो जीवन भर पहले के एहसान से खरीदी गई थी। सायरन फिर से बजे। ये संकेत था कि मदद आ रही थी। इस बार वे सैल के लिए नहीं थे, वे न्याय के लिए थे। और सैल जानता था कि अंत में सच्चाई की जीत होगी। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सैल डेमाको गिरफ्तार, उसका साम्राज्य रातों रात ढह गया। इसाबेला सुरक्षित थी। शहर ने फिर से सांस ली। लेकिन क्या यह जीत थी? कुछ लोगों ने फुसफुसाया कि सैल को वो मिला जिसके वो हकदार था। दूसरे, उन्हें डर याद था। खामोशी। क्या वाकई कुछ बदला था? आप क्या सोचते हैं? क्या न्याय हुआ, या शहर ने एक राक्षस को दूसरे के लिए बदल दिया? इस कहानी को शेयर करें, बातचीत शुरू करते हैं। शहर का भविष्य इस पर निर्भर हो सकता है।